तो वहीं कांग्रेस के खिलाफ प्रदेश बीजेपी का हल्ला बोल जारी है। प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर मंगलवार से जन आक्रोश के तीसरे चरण की शुरुआत हुई। देखिए ये खास रिपोर्ट। नया जोश, नई ऊर्जा का दिखा असर। आक्रामक हुए बीजेपी के तेवर। भीलवाड़ा जैसलमेर में जन आक्रोश अभियान। कांग्रेस के खिलाफ फिर मुखर हुआ घमासान। कांग्रेस सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल के खिलाफ बीजेपी ताल ठोक कर मैदान में आ डटी है। पेपर लीक, बिगड़ती कानून व्यवस्था, बेलगाम अपराध, महिला सुरक्षा, किसानों की कर्ज माफी जैसे कई मसलों पर बीजेपी प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। किस प्रकार से इलीगल माइनिंग हो रही है, किस प्रकार से हमारे धार्मिक त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, धार्मिक गानों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, ये इस प्रकार की राजस्थान की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। अब ये आवाज और ये जोश, ये आक्रोश रुकने वाला नहीं है। राजस्थान सरकार की ईंट बजाकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रखने वाला है। आप कब तक हमारे धर्म को दबाओगे, कब तक तुष्टीकरण की नीति करोगे, कब तक हमारे त्योहारों पर प्रतिबंध लगाओगे, कब तक रोज बहन बेटी बहू के साथ बलात्कार होगा? क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो गया क्या? और ये कब तक किसान और युवाओं के साथ धोखाधड़ी होगी? ये राजस्थान की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं। मंगलवार को जन आक्रोश अभियान के तीसरे चरण का आगाज हो गया। प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर राज्य सरकार के विरोध में जन आक्रोश महाघेराव के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें भीलवाड़ा और जैसलमेर की हैं। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की मौजूदगी में भीलवाड़ा में जन आक्रोश महासभा रखी गई। दोनों नेताओं को प्रमोशन के बाद मिली नई जिम्मेदारी के बाद ये पहली बड़ी आक्रोश सभा थी। इसीलिए पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का जोश गुलांची मार रहा था। प्रशासन ने विरोध की हवा निकालने के तमाम इंतजाम कर रखे थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी, बैरिकेडिंग और वाटर कैनन की भी व्यवस्था थी, पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के हौसलों पर पानी नहीं पड़ सका। मैं सोचता हूं आने वाले समय में राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति, नागरिक ये कमर कस के बैठा है कि उस सरकार को उखाड़ फेंकना जिस सरकार ने भगवान श्री राम का नारा लगाने पर प्रतिबंध लगाया। उस सरकार को उखाड़ फेंकना है जिस सरकार ने राम दरबार और शिव मंदिर को तोड़ा। उस सरकार को उखाड़ फेंकना है जिस सरकार ने किसानों से वादा करके कि संपूर्ण कर्ज माफी होगी और उसके बाद किसानों के साथ धोखा किया। अब ये दूसरा चरण है हमारा। दूसरे चरण में पूरे राजस्थान में सब जिला मुख्यालयों पर हम बड़ी सभाओं के माध्यम से जिले के समसामयिक मुद्दों सहित प्रदेश के मुद्दों की बात को सरकार के सामने जनता की भाव को उजागर करने का काम हम कर रहे हैं। इसके बाद हम राजस्थान की राजधानी की ओर कूच करेंगे। जिस सरकार के जन्म के साथ आपस के सरकार में बैठे लोगों के झगड़े प्रारंभ हुए थे, मुख्यमंत्री जी की अगर कोई एक बात कहे कि सबसे बड़ी कामयाबी क्या रही, तो ये कह सकता हूँ कि लगातार कुर्सी हिलती रही पर कुर्सी बचाने में जादूगर कामयाब रहे। सरकार के विरुद्ध जनता में जो दर्द है उसकी अभिव्यक्ति के रूप में हमारी ये सभाएं हो रही है। जैसलमेर में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का गेट तोड़ने की कोशिश की। प्रदेश संगठन महामंत्री भजनलाल की मौजूदगी में पार्टी के नेताओं ने गेट पर चढ़कर उसे तोड़ने का प्रयास किया। कई बार समझाइश के बाद भी जब बात बनती नहीं दिखी तो पुलिस संयम खोती नजर आई। राहत की बात यह रही कि यहाँ पर अप्रिय स्थिति नहीं बनी। बहरहाल प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर टीना डाबी को ज्ञापन सौंपकर आंदोलन समाप्त कर दिया। साल के आखिर में चुनाव है, इसीलिए बीजेपी प्रदेश सरकार के खिलाफ लोगों को लामबंद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। धरना प्रदर्शन उसी कड़ी की सशक्त कवायद माने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं